हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय स्वागत करता हूं आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल दी एक्जॉटिक बर्थ ऑफ जोधपुर राजस्थान में। दोस्तों, आज का हमारा वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज के वीडियो में बात करेंगे कि हमें अपने बजरी तोतों को कैल्शियम और विटामिन का कोर्स कब और कैसे करवाना चाहिए, खासकर जब मटकियों में बच्चे निकलना शुरू हो जाए, मटकियों में बच्चे हों, तब हमें कैसे करवाना है कैल्शियम और विटामिन का कोर्स। क्योंकि दोस्तों, काफ़ी सारे हमारे भाई जो हैं वो यहीं पे गलती कर देते हैं कि मटकियों में बच्चे निकलते हैं और उन्हें कैल्शियम और विटामिन का कोर्स नहीं करवाना आता, जिसकी वजह से काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स उनके पास होना शुरू हो जाती है। क्या क्या प्रॉब्लम्स होना स्टार्ट होती है और बच्चे निकलने के बाद कैल्शियम और विटामिन का कोर्स कब और कैसे करवाना है, कंप्लीट जानकारी आपको आज के इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल को नहीं किया अभी तक सब्सक्राइब तो चैनल को कर ले सब्सक्राइब और साथ में बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें। बात करते हैं कैल्शियम और विटामिन के बारे में। दोस्तों, कैल्शियम और विटामिन के सप्लीमेंट जो हम अपने बर्ड्स को देते हैं, इसके अलावा हम अपने बर्ड्स के पिंजरे में कैल्शियम ब्लॉक, कटल फिश पॉन्ड, चिकनी मिट्टी, लाहौरी नमक, ये सारी चीज़ें हम रखते हैं और ये रखना भी बहुत ही ज़रूरी होता है, ब्रीडिंग से पहले भी और ब्रीडिंग के बाद भी। जब फीमेल अंडे दे रही होती है उस समय कैल्शियम ब्लॉक और कटल फिश पॉन्ड को खाती है। आप नोटिस करेंगे कि जब क्रॉसिंग हो जाती है उसके बाद वो इनको खाना बहुत ही ज़्यादा शुरू कर देती है, क्योंकि वो अंडे देने वाली होती है। तो अगर हम ये सब पिंजरे में नहीं रखेंगे और कैल्शियम और विटामिन के सप्लीमेंट्स अब हम नहीं देंगे तो बहुत सी प्रॉब्लम्स हमें देखने को मिल सकती है। अंडों की क्वांटिटी कम हो सकती है, अंडे इनफर्टाइल हो सकते हैं और हमारे बर्ड्स की हेल्थ पर भी इसका असर हमें देखने को मिल सकता है और जो बच्चे निकलेंगे वो बच्चे भी वीक हो सकते हैं। तो इसके लिए हमें कैल्शियम और विटामिन का कोर्स करवाना पड़ता है। तो दोस्तों, जब ब्रीडिंग सीजन स्टार्ट होता है, जब हम मटकियाँ लगाने वाले होते हैं, तो उस समय हम कैल्शियम और विटामिन का कोर्स करवा देते हैं। मैं किसी भी कैल्शियम और विटामिन के सप्लीमेंट्स, मेडिसिन का, मैं सिरप जो हम देते हैं उसका मैं जिक्र नहीं करूँगा। जो भी आप देते हैं, जिसका रिज़ल्ट आपको अच्छा मिलता है वो आपको दे सकते हैं, जैसा मैं आपको बताने जा रहा हूँ। अगर आप मेरी बात से सहमत हैं तो, वरना जैसा आपको देते हैं वैसे कंटिन्यू कर सकते हैं। तो जब हम अपने बर्ड्स को ब्रीड पे लगाते हैं तो उस समय हम एक बार कैल्शियम और विटामिन का कोर्स करवा देते हैं। जब अंडे आते हैं, फिर बच्चे निकलना शुरू होते हैं, उस समय हमें कैसे कोर्स करवाना है। काफ़ी हमारे भाई उस समय गलती कर देते हैं। दोस्तों, जैसा मैंने अभी बोला कि जो चीज़ें हम केज में रखते हैं और कैल्शियम और विटामिन के सप्लीमेंट अगर हम बर्ड्स को नहीं देते हैं तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हमें अपने बर्ड्स में देखने को मिल जाती है। यहीं पे इसी बात को हमारे काफ़ी सारे भाई जो हैं माइंड में बैठा लेते हैं और वो क्या करते हैं कि अपने बर्ड्स को डेली बेसिस पे 1-2 दिन छोड़ के या वीकली कैल्शियम और विटामिन देना स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो ब्रीड पे हो या ना हो, खासकर ब्रीड पे। क्योंकि सभी को चाहिए कि भाई हम ज़्यादा देंगे तो हमारे बर्ड जो हैं जल्दी ब्रीड करेंगे, ज़्यादा अंडे देंगे, बच्चे ज़्यादा निकलेंगे। यही सोच रख कर कैल्शियम और विटामिन का कोर्स बहुत ज़्यादा करवाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि जब जोड़ा अंडे दे देता है तो अंडे देने के बाद काफ़ी भाइयों के पास ये प्रॉब्लम आती है कि जोड़ा अंडे से उठ गया और दूसरी मटकी को सेलेक्ट करके मादा वहाँ पे अंडे देने वाली है। तो कैल्शियम और विटामिन का बार बार कोर्स करवाने की वजह से जोड़ा दोबारा हीट पर आ जाता है, वो दोबारा ब्रीडिंग की तैयारी करना शुरू कर देता है, इसीलिए वो अपनी मटकी को छोड़ देता है। कई बार जोड़ा जो है अंडे बाहर फेंक देता है, कई बार बच्चे होते हैं तो बच्चों को मारना शुरू कर देता है। वो वजह यही होती है कि वो दोबारा वो ब्रीड करना चाहते हैं। तो कहीं ना कहीं कैल्शियम और विटामिन की वजह से ये सब होता है। तो अब कोर्स कैसे करवाना है दोस्तों, मैं जो कोर्स करवाता हूँ कैल्शियम और विटामिन का, तो मैं कम से कम 1 से 1.5 मंथ का अंतराल लेता हूँ। आज मैंने कैल्शियम विटामिन के कोर्स करवा दिए तो अब मैं 1 मंथ बाद या 45 दिन में मैं वापस कोर्स करवाऊँगा, ब्रीडिंग से पहले और ब्रीडिंग के बाद भी। अब दोस्तों, जब मटकियों में बच्चे निकल आए तब हमें कैसे कोर्स करवाना है। दोस्तों, मेरे पास ये कॉलोनी है, हो सकता है आपके पास भी एक बड़ी कॉलोनी होगी, कॉलोनी ब्रीडिंग, जहाँ पे 2, 4, 5, 10, 20, 50 जोड़े एक साथ ब्रीड कर रहे हो। आपने मेरी कॉलोनी की ब्रीडिंग प्रोग्रेस देखी होगी। अगर प्रोग्रेस आपने नहीं देखी है तो प्रोग्रेस ज़रूर देखिएगा। प्रोग्रेस की वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस वीडियो में आपने देखा होगा कि प्रोग्रेस मैंने दिखाई तो मैक्सिमम मटकियों में कंप्लीट अंडे आ चुके थे और ज़्यादा मटकियों में बच्चे भी निकलना शुरू हो गए हैं।
और बहुत कम ऐसी मटकियाँ थी जिसमें 1-2 अंडे हमें देखने को मिले। तो कहने का मतलब है कि आपने देखा कि मैक्सिमम मटकियों में एक साथ ब्रीडिंग हो गई है। अब काफ़ी सारे भाइयों के पास ऐसा होता है, कॉलोनी ब्रीडिंग में ऐसा होता भी है कि हम जितने जोड़े एक साथ छोड़ते हैं वो सभी एक साथ ब्रीड नहीं करते। बहुत कम होता है कि सभी एक साथ कर दें, लेकिन उसमें ये होता है कि मैक्सिमम जोड़े जो हैं जल्दी ब्रीड कर देते हैं और कुछ जोड़े थोड़ा लेट करते हैं। तो अब मैं जब बच्चे निकलने के बाद जब मैं कैल्शियम और विटामिन का कोर्स करवाता हूँ तो मैं मटकियों में देखता हूँ मैक्सिमम मटकियों में बच्चे जो हैं वो बड़े हो जाते हैं, फुल फेदर के साथ कवर हो जाते हैं। उस समय कम से कम 25 दिन का बच्चा मान लीजिए आप, तो उस समय जो है मैं कैल्शियम और विटामिन का कोर्स करवाना शुरू कर देता हूँ। अगर किसी मटकी में बच्चे 20-25 दिन के हैं तो जोड़ा अगर दोबारा वो ब्रीड पे आएगा भी तो वो जब तक अंडे ले करेगा, क्रॉसिंग चलेगी, तब तक बच्चा जो है मटकी से बाहर आने की कंडीशन में आ जाएगा। तो बच्चा मटकी से कूद जाएगा और कई बार बच्चे मटकी में ही होते हैं और जोड़ा दोबारा अंडे दे देता है, तो कोई दिक्कत नहीं होती। तो अब वो आप कहेंगे कि भाई जब वो मैक्सिमम मटकियों में बड़े बच्चे हैं तो कुछ मटकियों में छोटे भी होंगे। बिल्कुल भाई, छोटे होते हैं। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं उनको इग्नोर करता हूँ क्योंकि इसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है हमारे पास। तो उनको इग्नोर कर मैं कैल्शियम और विटामिन का कोर्स करवा देता हूँ। अब अगर आगे कुछ प्रॉब्लम आती है किसी मटकी में, छोटे बच्चे और जोड़ा दोबारा से ब्रीडिंग करने के मूड में आ गया है, तो अब हमारे पास ऑप्शन होता है। इतनी बड़ी कॉलोनी है तो हम उन बच्चों को कहीं ना कहीं शिफ्ट कर देते हैं। कुछ भी हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, तो मैनेज हम लोग कर लेते हैं। अगर आपके पास एक बड़ी कॉलोनी है तो आप भी जो है उसी तरीके से मैनेज कर सकते हैं। वैसे कोई ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होती है, सब कुछ सही चल रहा होता है। लेकिन जिनके पास 1-2 जोड़े हैं तो उनको इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि जो कोर्स करवाएं, बच्चे जब मटकी में हों, बड़े हो जाए जैसा मैंने बताया, तो उस समय आप कोर्स करवाना शुरू कर दें। तो बर्ड्स के अंदर भी कोई कमियां नहीं होगी, कैल्शियम और विटामिन की पूरी कमी हो जाएगी और जो मटकी में बच्चे हैं उनको भी कोई नुकसान नहीं होगा। क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि बार बार कैल्शियम और विटामिन का कोर्स करवाने से जोड़ा दोबारा हीट पे आता है और बच्चे अगर बहुत छोटे हों तो उनको वो मारना भी शुरू कर देता है। कई बार मटकी से बाहर फेंक देता है, अंडों को बाहर फेंक देती है, दूसरी मटकी छोड़कर दूसरी मटकी में अंडे देना फीमेल जो है वो शुरू कर देती है। तो ये सब कहीं ना कहीं इससे जुड़ा हुआ है। और बाकी आप सभी जानते हैं हम साथ में जो है वो इतने सारे डाइट में इनको सॉफ्ट फूड देते हैं, भीगे हुए दाने देते हैं, ग्रीन वेजिटेबल देते हैं, कहीं ना कहीं उनसे भी उनको जो है विटामिन वहाँ से भी मिल जाते हैं। तो इतना जो है वो डेली देने की या वीकली देने की ज़रूरत नहीं है जहाँ तक मैं समझता हूँ। मैं इसी तरीके से कैल्शियम और विटामिन का कोर्स करवाता हूँ जैसा मैंने आपको बताया है। अब आप अगर मेरी बात से सहमत है कि हाँ आप जो कह रहे हो कहीं ना कहीं वो सही है, तो आप बिल्कुल आप इसी तरीके से अपने बर्ड्स को कैल्शियम और विटामिन देना स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि नहीं भाई आप जो कह रहे हो वो सही नहीं है, तो जैसा आप पहले दे रहे थे वैसा देते रहें, कंटिन्यू कर दें जैसा आपको ठीक लगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि हर बार की तरह ये वीडियो भी पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो वीडियो को एक लाइक जरूर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों। तो इजाज़त दीजिए, मिलते हैं एक और नए वीडियो नए टॉपिक के साथ।